हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस की कुछ मज़ेदार बातें। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति में विद्यमान सारे तत्व जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, डीएनए स्ट्रक्चर भी इन्हीं विद्यमान तत्वों से बना है और इसी डीएनए स्ट्रक्चर में कई पीढ़ियों का ज्ञान संग्रहित रहता है। पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में अच्छा और व्यवस्थित ज्ञान हमारे पूर्वजों ने एकत्रित किया है, जिसे हम समझ चुके हैं और अब उसी ज्ञान को हम आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां बढ़ा रही हैं। आप प्रकृति में ऐसे ऐसे सीन देखते हैं जिनका निर्माण प्रकृति में अपने आप हुआ है और ये निर्माण और ये किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जानने की जिज्ञासा कई वर्षों से और हमेशा के लिए इंसान के दिमाग में बनी रहती है। इंसान ने ब्रह्मांड को जानने के लिए कई प्रकार की आधुनिक यंत्रों का निर्माण किया है और इसी के माध्यम से आज हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। पृथ्वी पर विद्यमान बहुत सारे देशों की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है और इसके गुप्त रहस्यों को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद की है। पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों का निर्माण किस प्रकार से होता है इसका ज्ञान हमने एक सिस्टेमेटिक तरीके से साइंस के अंदर संग्रहित किया है और उसको समझकर आज हम बहुत सारे यंत्रों का निर्माण कर चुके हैं और इस प्रकृति को समझने में आज भी इंसान लगा हुआ है और आने वाले समय में ऐसे ऐसे चमत्कार और आविष्कार होने वाले हैं जो हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ऐसा ज्ञान संग्रहित हो जाएगा। हम इस प्रकार का दुनिया का निर्माण करेंगे जहां पर हम एक बहुत बड़ी सभ्यताओं का निर्माण करेंगे जो हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी सभ्यता हो जो और कहीं विद्यमान नहीं हो। अभी तक इंसान को ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि ब्रह्मांड में इंसानों के जैसी सभ्यता और कहीं विकसित हो चुकी है और वहाँ पर इसी प्रकार का साइंस का नॉलेज उन लोगों के पास में है जैसा पृथ्वी पर विद्यमान हमारे पास में है। वैसे कभी कभी हमारे पास में एलियंस और उड़न तस्तियों जैसी सूचनाएं आती रहती है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत अभी तक किसी के पास में नहीं मिले हैं कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं वास्तव में वो सही है या नहीं है। फिर भी हम गणितीय मान के आधार पर ऐसी गणनाएं करके आकाश में और ब्रह्मांड में विद्यमान उन सभ्यताओं की खोज करने में लगे हुए हैं और इसके लिए हमने गणितीय रूप में भौतिकी और रसायन पदार्थों का यूज़ करते हुए बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, ज्ञान को एक्सप्लोर किया है, जिससे हम दूसरी सभ्यताओं को जो हमारे यहाँ से परे हैं वहाँ का रासायनिक स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की भौतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, इस ज्ञान को जानने में अभी भी इंसान लगा हुआ है और सतत रूप से इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें इंसान को बहुत हद तक सफलता भी मिली है और जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उससे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में कामयाब हुए हैं। आज भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कहीं न कहीं आती रहती हैं और उन आपदाओं से हम निपटने के लिए आज तक जो हमने ज्ञान एकत्रित किया है, जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, उससे आप देख सकते हैं कि आज मानव संसाधनों का और बहुत सारे रिसोर्सेज का कम नुकसान होता है। प्रकृति में अभी भी कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं समय के साथ में आती रहती हैं क्योंकि इसके ऊपर मानव का नियंत्रण नहीं है। प्रकृति कभी भी अपना रुख किस प्रकार से बदल दे ये किसी को पता नहीं है क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ बनती हैं इसका कारण ताप, दाब और भौतिकी के बहुत सारे नियमों में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण से परिवर्तन होता रहता है और इसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके निवारण के लिए इंसान ज्ञान अर्जित कर रहा है।
तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही ज्ञान देकर विदा लेते हैं और इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। अगर आपको इस प्रकार के साइंस से संबंधित ज्ञान और भी अर्जन करना है और आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस प्रकार के साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ में अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों को भी इसे शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर ठोक दें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।